सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आनंद मंगल में होंगे। आइए हम शुरू करते हैं गीता अध्ययन का 20वां श्लोक। पिछले वीडियो में हमने 19वें श्लोक का मर्म जाना था, जिसमें कृष्ण बता रहे थे कर्म, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमारे नियत कर्म कौन से हैं। क्योंकि सारा जो भी हमारे मुक्त होने का जो रास्ता है, हमें मोक्ष का, मुक्ति का जो रास्ता है, वो कहाँ से होके गुजरता है कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझा रहे थे गीता में। तो उन्होंने कहा था कर्मों के लिए कि मुक्त होने का और मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है, वह रास्ता कर्मों से होके गुजरता है। और कौन से कर्म? जो नियत कर्म हैं हर हर मनुष्य के। तो नियत कर्मों के बारे में अगले श्लोक में और वो थोड़ा स्पष्ट तरीके से उदाहरण देके बताना चाह रहे हैं कि किस किस ने ऐसा किया और कैसे वो मुक्त हुए। आइए शुरू करते हैं 20वां श्लोक। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवं अपि संपश्यन् कुरुतम् अर्हसि। अब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि जनक जैसे राजा, जो अष्टावक्र जनक संवाद हम सुनते हैं, उसमें राजा जनक थे। तो कृष्ण बता रहे हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, कुछ अलग से नहीं करा। उन्होंने कोई हवन यज्ञ, कोई जाके वैराग्य या कोई अलग कर्म नहीं किया। उनको वो जिस कुल में पैदा हुए, जो उन्हें जिम्मेदारियां प्रकृति ने दी, उन्होंने बिना किसी आसक्ति के किया। समझ रहे? तो जैसे पिछले श्लोक में कृष्ण बता रहे थे कि हमें नियत कर्मों को आसक्त हुए बिना करने से ही हम मुक्त हो सकते हैं और हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे उदाहरण दे के कृष्ण समझा रहे हैं कि जनक ने अपने नियत कर्मों को किया। ये बहुत गहरा सूत्र है, नियत कर्मों को, और कुछ अलग से नहीं उठाना करना या नहीं। आपके नियत कर्म प्रकृति प्रतिपल आपसे करवा रही है। प्रतिपल आप कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। बस करते समय आपको ये जागृत होना है कि मैं ये जो भी कर रहा हूं, क्या इसकी आवश्यकता है? आवश्यकता है तो करें, और आवश्यकता नहीं भी है फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो क्या इस कर्म को करने से किसी को दुख, किसी को कोई वेदना, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो जनक राजा थे, उन्होंने राजा का अपना जो नियत कर्म था उसको भली भांति बिल्कुल ब्रह्म भाव से, बिल्कुल शून्य भाव से किया, और करते करते ही अंत में वह सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सिद्धि कौन सी? जो शून्य की सिद्धि है, जो स्वयं को पाने की सिद्धि है, उस सिद्धि को वो इससे प्राप्त करते हैं, नियत कर्मों को करके। अब यहाँ पे कृष्ण अगले लाइन में कह रहे हैं कि अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने और आने वाली जनरेशन को शिक्षित, एक अच्छे सूत्र और एक अच्छी दिशा दिखाने के माध्यम से अपने नियत कर्मों को, जो हमारे नियत कर्म हैं, कोई सरकारी ऑफिस में बैठा है, कोई राजनीति में बैठा है, कोई अपने घर में जो महिला अपने घर में कार्य कर रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद कई बच्चे घरों में बैठे हैं, उन सबके लिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उठो, जागो और अपने नियत कर्मों की तरफ निरंतर बढ़ते रहो। उसके बाद परिणामों की चिंता छोड़ दो, जो तुम्हें मिले उसे ग्रहण करो,
शांत भाव से, स्वीकार भाव से ग्रहण करो। बस यही ग्रहण करने का कर्म ही तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। और तुम राजा जनक की तरह एक एक निश्चित समय पे उतने कर्मों की श्रृंखला बनाने के पश्चात आप मुक्त अपने आप हो जाओगे। कहीं आपको कोई शून्य नहीं होना, कहीं आपको अकर्ता नहीं होना। आपको सिर्फ कुछ ना कुछ कर, जो आपके सामने प्रतिदिन प्रतिपल आ रहा है, उसको ब्रह्म भाव से। अब ब्रह्म भाव क्या है? अब यहाँ पे ब्रह्म भाव कि हमें हर कर्म ब्रह्म भाव से और बिना आसक्त हुए करना है। आसक्त हुए मतलब जो आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं है, वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। तो आसक्त हुए बिना उस परमात्मा की तरह मैं कर्म कैसे कर सकता हूँ? कैसे करूँगा? अब हम कभी भी ये सोचते हैं कि हम भगवान हमें मिल जाएं। हमने कभी ये सोचा कि हमें भगवान से चाहिए क्या? हर आदमी हर किसी अलग अलग रूपों में अपने उस आराध्य को पूज रहा है। कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, कोई अल्लाह को, कोई नानक को, कोई गॉड को, कोई ईसा मसीह को। सब हर कोई किसी ना किसी को पूज रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये गहराई में जाके खुद से ये सवाल किया कि मुझे चाहिए क्या? मैं पूछ तो रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ? चाहिए क्या? और जब चाहिए आप पूछोगे तो देखिएगा सब कुछ जो भी चाहिए सब स्वार्थ है। तो हमारी ये सब पूजा पद्धतियाँ जो दी गई हैं हमें, ये सब एक स्वार्थपूर्ण है। और जब किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप किसी को भगवान बना रहे हो, वो भी स्वार्थी ही होगा। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें स्वार्थ सिद्ध करना है या हमें निस्वार्थ होना है। आप अगर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, या आप पेड़ के नीचे बैठ के बौद्ध साधना कर रहे हैं, तो आप किसी भी पूजा या पद्धति या उसमें कोई भी स्वार्थ छोड़ दीजिए। आपका वो राम थे, वो कृष्ण थे, वो मोहम्मद थे, वो ईसा मसीह थे, वो नानक थे, वो कबीर थे, वो मीरा थे। आप वो थे कौन? आप ही तो थे। और था कौन? आप ही थे। आप उसको जाने और उस रूप में अब आपने इतनी बढ़िया इनिंग खेली, इतनी बढ़िया पारी खेली, आपने इतना बढ़िया जीवन जिया, इसलिए आप उनके आगे कृतज्ञ हैं, इसलिए आप उनके आगे नतमस्तक हैं। इससे ज़्यादा, ताकि आप उनके आगे जब सर को झुकाते हैं तो उनके उस रूप के हर गुण आपके भीतर आने चाहिए। वो आएंगे कैसे? जब आप झुकते वक्त कोई स्वार्थ नहीं रखें, कुछ उनसे मांगेंगे नहीं, बस तो मेरा परमात्मा, मैं तेरे आगे झुक गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे वो कोई हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, नानक हो, मोहम्मद हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, सबके आगे नतमस्तक होकर सर झुका दिया। उनसे जब हम बिना स्वार्थ के उनके आगे मस्तक को झुकाते हैं, तो उनसे भी एक उनके जो शुद्ध गुण होते हैं वो हमारे भीतर आते हैं। उससे हम अपने कर्मों में अनासक्त होने में हमें मदद मिलती है। अब अनासक्त कैसे होंगे? मानिए आपकी एक संतान हुई, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक संतान हुई। अब वो संतान आपकी है? जी नहीं, आप उसके केयर टेकर हैं। एक हस्बैंड और वाइफ ने आपस में संभोग करके दो शुक्राणुओं द्वारा, एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा मिश्रित होके एक प्रकृति का निर्माण चालू करा। फिर महिला जो भी खाती पीती, जो भी लेती है, उससे एक शिशु का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। वो शरीर जब इस अनंत चेतना में, इस अनंत में आती है, बाहर आती है, तब वह प्राण प्राप्त करती है।
और जब वह प्राण प्राप्त करती है उसके बाद वह इंडिविजुअल है, वो अपने आप में एक जीवन है, उसका कोई सर्वे सर्वा नहीं, वो स्वयं ही जीवन है। जैसे आप जीवन है वैसे वह जीवन है। आपका एक कर्तव्य है, परंतु आप उससे मेरा बच्चा, स्वार्थ हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा पड़ोसी से अच्छा होगा, महास्वार्थ हो गया। मेरा बच्चा सबसे अच्छा होगा, स्वार्थ पे स्वार्थ हो गया। फिर ये स्वार्थ आपसे अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करवाएंगे, दूसरे बच्चे के लिए कुछ गलत करवा देंगे। हमने बहुत बार ऐसा सुना भी है, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी ने दूसरे का बच्चा मार दिया। अरे जिम्मेदारी तो हमारी अपने बच्चे के साथ साथ उस बच्चे की भी थी। तो ये जो आसक्ति है इसे हमें दूर करना है। जिस दिन हम इसे दूर कर लेंगे, हमें भगवान को पाना नहीं पड़ेगा, हम भगवान ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण यही समझा रहे हैं जनक को कि माफ़ कीजिएगा, जनक को नहीं, अर्जुन और हम सबको जनक का उदाहरण दे रहे हैं कि राजा जनक ने जैसे राजा जनक ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, अर्जुन को ज्ञानी संबोधन करते हुए यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं, यानी आप सभी को ज्ञानी कहते हुए, आप सभी को समझदार और ज्ञानी कहते हुए कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को राजा जनक या की तरह नियत कर्मों को अनासक्त होकर बस कर्म को करते रहें, बाकी सब उस परम पे छोड़ दें। एक दिन वो परम तुम्हारे मन को शांत करके उसे अपने में स्वयं मिला लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चलना है, ना रुकना है ना दौड़ना है, सिर्फ चलना है। दौड़िए भी मत, यहाँ कुछ भी पाके आप खाली 1 रुपया लेके आए नहीं थे और ना 1 रुपया लेके जा पाओगे। तो सब यहीं किराए का है, यहीं मिलना है, यहीं उसका रहना है। अगर आपने कुछ अच्छा खा भी लिया, अच्छे बहुत अमीर भी हो गए, तब भी आपको शांति और सुख नहीं मिल सकता। अगर आप बहुत गरीब हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप रोते ही रहेंगे। मीरा महलों की राजकुमारी गलियों गलियों गाने लगी। बुद्ध राजकुमार ऐश्वर्य से संपूर्ण वो जंगलों में भटकने लगे। कबीर, उनकी दीवानगी देखिए, उन्हें इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो चादर ही बुनते रहे। बोला जिस चादर को बुनते बुनते मैंने राम को पाया, मैंने ब्रह्म को पाया, मैं उस कर्म को छोड़ के करूँगा क्या। आज हम मिनटों में अगर हमें कोई 2 अच्छी बातें बोलते हैं, हम अपने कर्म बदल लेते हैं, अरे हम तो वो हो गए। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं आपको सिर्फ जो मैं देख पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ अपने जीवन से, उस कर्म को और उस मर्म को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अन्यथा कोई भी ना लीजिएगा कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान आपको कोई दे ही नहीं सकता। सभी ज्ञान मैं जो भी बता रहा हूँ आपके भीतर है। आप जैसी इसको सुनेंगे आपको स्वयं ये पता लगेगा कि आप तो इसको जानते हैं, लेकिन जानते हैं आपने किया नहीं है। इसको अब करें, करके ही मुक्त हो सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी 21वें श्लोक में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आनंद में रहिए, मंगल में रहिए, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।